स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज इस वीडियो में ये वीडियो बहुत ही कंसाइज रहने वाली है। एक सिर्फ और सिर्फ एक ही वाला क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। बस ये वाला एक क्वेश्चन हम करेंगे और वी विल बी डन फॉर द वीडियो। करेक्ट। ये बहुत ही एग्जॉस्टिव क्वेश्चन है। इसमें इस क्वेश्चन में ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके के सारे कॉन्सेप्ट अभी तक के जितने भी आपने पढ़े हैं वो सभी रिवाइज हो जाते हैं। करेक्ट। वेदर इट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वेदर इट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बाकी सारी जो भी कैलकुलेशन थी क्या कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड और जनरल रिजर्व से रिलेटेड, कमीशन से रिलेटेड, तो सारी की सारी चीज इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड, तो ये सारी की सारी चीजें इस अकेले क्वेश्चन में आ जाती हैं। तो ये क्वेश्चन बेहद ही अच्छा और इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये मस्ट रिवाइज क्वेश्चन है बिफोर एग्जाम से। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस टाइम पे भी अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले लिखा हुआ है एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2022 वर 2 lakh and 1,50,000 respectively. On 1 October 2022, X gave, ध्यान से पढ़िएगा, कब? On 1 October 2022, X gave 50,000 as loan to the firm. फर्म को लोन दिया गया है। करेक्ट? यस। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पहला 20% ऑफ द प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वॉज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये भैया लास्ट लाइन, एकदम लास्ट में, ये वाली लाइन जो है सबसे लास्ट में उपयोग में आएगी, तो इसको सबसे लास्ट में देखेंगे फिर से। अभी आपको समझ आया हो तो बेटर है, अगर नहीं आया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लास्ट में इस वाली लाइन को पढ़ेंगे। करेक्ट। फिर उसके बाद बात आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। करेक्ट है। चलिए फिर एक्स टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 5,000 एंड वाई टू गेट अ सैलरी ऑफ 22,500 पर क्वार्टर। अब भैया क्वार्टर बोला है हमें, क्वार्टर बोला है मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर मंथली सैलरी बोली है तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स, और सेल्स हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 3.5 लाख। करेक्ट। चलिए तो इसके आगे दे रखा है प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स अप टू 1,75,000 एंड बैलेंस इक्वली। ये चीज ध्यान से समझिएगा कि भाई 1,75,000 मतलब जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में 1,75,000 तक हमें उस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है? कैपिटल रेशियो में बांटना है, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। अब रेशियो कैपिटल रेशियो कितना आएगा? 2 लाख इज टू 1,50,000। यस और नो? यस सर। एंड बैलेंस इक्वली। करेक्ट। चलिए फिर उसके आगे बोला गया प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर अलाउइंग, ये ध्यान से लाइन पढ़िएगा, बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 4,61,000। इस लाइन को तो भैया हमें हाईलाइट करना बनता है। ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है। बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 4,61,000। मतलब ये ऐसा प्रॉफिट दे रखा है सर, ये ऐसा प्रॉफिट दे रखा है जिसमें हमने ना तो कोई इंटरेस्ट डिडक्ट करा है ना तो कोई इंटरेस्ट चार्ज करा है। ठीक है ना? मतलब कोई भी एक्सप्रोप्रिएशन वगैरह हमने कुछ भी इसमें से ना तो चार्ज करा है ना तो माइनस करा है ना तो इसके ऊपर हमने एडअप करा है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें ऐड भी नहीं है। सही है। तो ये सब चीजों के बिफोर है। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब हो गया कि भैया ये इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले का अमाउंट है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले का अमाउंट है, और हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आते वक्त हमें कौन सा प्रॉफिट लेना होता है? हमेशा पीएनएल में एप्रोप्रिएशन में आते हुए जो हमारा नेट प्रॉफिट हम लिखते हैं वो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इस प्रॉफिट में से हमें इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करना पड़ेगा। करेक्ट है? यस सर। द ड्रॉइंग्स ऑफ रुपीज एक्स एंड वाई वर 1 लाख रुपीज एंड 1,25,000 रिस्पेक्टिवली। करेक्ट है। हमें जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन भी दिखाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखाना है। तो पूरा एक प्रॉपर एक एग्जॉस्टिव क्वेश्चन है भैया ये। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्या बनेगा इसमें? सबसे पहले बनेगा सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आ जाएगा सर? नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन 4,61,000। अब मैं सर अंदर क्यों लिख रहा हूं?
अंदर इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है हमें। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। सबसे पहला वर्किंग नोट बनना शुरू हो गया हमारा। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लोन, करेक्ट है? यस सर। अब उसने लोन दिया था, मतलब एक्स ने लोन दिया था 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का। अब आप लोग बोलोगे सर इंटरेस्ट इंटरेस्ट का रेट तो हमें दे ही नहीं रखा। तो हमेशा पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है तो प्रोविजन आ जाता है, पार्टनरशिप एक्ट कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमसे कहता है कि भाई अगर इंटरेस्ट ऑन लोन हमें नहीं पता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कितने रेट से प्रोवाइड करना पड़ता है? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, करेक्ट है? यस सर। तो 6% पर एनम। अब क्योंकि उसने लोन दिया था 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने के लिए, तो लोन का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा सर 15, इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट आ जाएगा 1500, करेक्ट है? यस सर। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 1,50,000, ओ सॉरी, यहाँ पे 1500 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर बच जाएगा 4,59,500, करेक्ट। अब उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में बोला था हमें कि भाई पार्टनर्स ने ड्राइंग करिए, पार्टनर्स ने ड्राइंग करिए। देखिए पार्टनर्स ने ड्राइंग कितनी कितनी करी है, 1,00,000 रुपए और 1,25,000। तो इसके ऊपर अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 10%। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन बन जाएगा एक सेकेंड वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओडी लिखूं भाई, चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। एक्स और वाई, उसने करी थी भाई 1,00,000 रुपए की और उसने करी थी 1,25,000 रुपए, और इंटरेस्ट का रेट हमें दे रखा है क्वेश्चन में 10%, एंड इधर भी 10%। अब क्योंकि एवरेज पीरियड के बारे में, मतलब मैनर ऑफ ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं पता हमें, मैनर ऑफ ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो एवरेज पीरियड कितना लेते हैं भाई? एवरेज पीरियड लेते हैं 6/12। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 6/12। चलिए, तो 1,00,000, 1,00,000 का 10%, 10,000, 10,000 का आधा 5,000, ठीक है। और 1,25,000 का 10%, 12,500, और उसका आधा कितना हो जाएगा? 6,250, करेक्ट है। और इसका टोटल अगर हम यहीं पे निकालना चाहें तो टोटल आ जाएगा 11,250, ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे भाई। पार्टनर्स के नाम है एक्स और वाई। तो एक्स का है भाई 5,000, और ये है 6,250। तो इसका सम आ जाएगा बाहर, सम आ जाएगा 11,250, करेक्ट है। अब पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी थी हमें, पार्टनर्स की कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है? 2,00,000 और 2,00,000 और 1,50,000। तो इसके ऊपर हमारा क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा भाई, इंटरेस्ट एक्स और वाई। अब एक्स के ऊपर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? एक्स के ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा भैया 24,000, हाँ या ना? 12% का रेट दे रखा है ना भाई, 24,000, और कितना आ जाएगा? 18,000। तो इसका टोटल आ जाएगा बाहर 42,000, करेक्ट है? ये सर। अब ये पिछले क्वेश्चन का रह गया यहाँ पे। अब हमें सैलरी बांटनी है, सैलरी। अब क्वेश्चन में आपने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमें बोल रखा है एक्स टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 5,000 और वाई टू गेट अ सैलरी ऑफ 22,500 पर क्वार्टर, करेक्ट है? तो एक्स की सैलरी कितनी हो जाएगी सर? एक्स की सैलरी हो जाएगी, सबसे पहले तो कैसे लिखेंगे हम? टू सैलरी, क्या हो रहा है? सैलरी, और सैलरी एक तो एक्स को देनी है हमें और वाई को देनी है, एक्स और वाई। एक्स को कितनी जा रही है? एक्स को जा रही है भैया 5,000 इंटू 12, दैट इज 60,000, और वाई को कितनी जा रही है? वाई को जा रही है 22,500 इंटू में 4, क्वार्टरली बोल रखा है हमें क्योंकि, दैट इज
कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा बाहर टोटल कितना आ गया, 1,50,000। करेक्ट है, यस सर। चलिए अब उसके बाद हमें कमीशन देना था, कमीशन। तो टू कमीशन, जगह कम पड़ गई, हमें जगह की जरूरत पड़ेगी, एक्स और वाई। वाई को तो हमें कमीशन देना ही है क्वेश्चन में, तो सीधा सीधा लिख देंगे टू कमीशन टू एक्स, टू कमीशन टू एक्स। अब कमीशन टू एक्स, और कमीशन कैसे बोला था हमें, कमीशन बोला था, चलिए देख लेते हैं, मेरे को तो याद है वैसे। कमीशन बोला था, कमीशन बोला था 5% ऑन सेल्स, 5% ऑन सेल्स, और सेल्स हमें दे रखी है क्वेश्चन में 3.5 लाख। तो कितना आ जाएगा, 3.5 लाख इंटू में 5%, तो ये कितना हो जाएगा, 17,000, 17,500 हो जाएगा भाई। डन, यस सर। अब इसके बाद आती है बात हमारी वही फर्स्ट वाली लाइन। वो फर्स्ट वाली लाइन में क्या लिखा हुआ था सर, वो फर्स्ट वाली लाइन में लिखा हुआ था क्या, एक बार फिर से पढ़ेंगे मेरे साथ। 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कंसिडर नहीं करना, बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन वॉज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मतलब हमने जितना भी हमारा प्रॉफिट है, जो हमारा ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में हमें इसको कंसीडर नहीं करना, इसको कंसीडर नहीं करना। बाकी ये जो सारे अप्रोप्रिएशंस करे हैं हमने, इन अप्रोप्रिएशंस को माइनस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट का 20% हमें कहां पे डालना है, जनरल रिजर्व में। यस सर, जनरल रिजर्व में। तो हमारा जनरल रिजर्व बनाने के लिए हमारे को एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा पहले तो वर्किंग नोट बनाने से पहले यहाँ पर एंट्री कर दें, टू जनरल, अरे अरे हाँ जी। तो अब हम जनरल रिजर्व का के लिए जो है वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन। सही है, तो हमने वही चीज लिख दी। अब उसके लिए हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो प्रॉफिट हमारे पास कितना था, प्रॉफिट है हमारे पास 4,59,500, बट हमें इसमें अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेना नहीं है, तो इसमें अब सारे के सारे अप्रोप्रिएशन माइनस करने पड़ेंगे। अब अप्रोप्रिएशन क्या क्या है हमारे पास, 1, 2 और 3, सही कि नहीं, यस सर। तो 42,000 माइनस करेंगे 42,000, 1,50,000 और माइनस करेंगे 17,500। करेक्ट है, यस सर। तो इसका जो है 20% कहां पे चला जाएगा, जनरल रिजर्व में। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3,32,000। करेक्ट है, और इसका 20% हमें भेजना है जनरल रिजर्व में। सही बात है। तो जनरल नहीं, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,50,000, 2,50,000। ठीक है सर, यस। अब 2,50,000 का 20%, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 50,000। तो 50,000 हमारा कहां पे चला जाएगा एक्चुअली में, जनरल रिजर्व में। करेक्ट है, यस सर। चलिए, अब इसके बाद जो हमें बचेगा वो हमारे लिए क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट, और उसको हम बांट देंगे अमंग पार्टनर्स। तो 2 प्रॉफिट के नाम से आएगा हमारे पास, और प्रॉफिट से बढ़ जाएंगे एक्स और वाई में। करेक्ट है, यस सर। तो इसका टोटल वही आएगा हमारे पास 4,70,750, 4,70,750, 4,70,750। अब इसमें से सारे के सारे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास माइनस करने के बाद जो बचेगा वो कितना बचेगा, 2,11,250। ठीक है, यस सर। अब प्रॉफिट के लिए भी तो कुछ बोला था ना उन्होंने, तो प्रॉफिट के लिए अलग से एक वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 4।
वर्किंग नोट नंबर 4, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के लिए बोला क्या था सर, सबसे पहले तो पढ़ लीजिए। प्रॉफिट के लिए बोला था उन्होंने कि भाई 1,75,000 तक का जो प्रॉफिट होगा, 1,75,000 तक का जो प्रॉफिट होगा, उसको हमें कैसे बांटना है, कैपिटल रेशियो में बांटना है, और उसके बाद बैलेंस जो बचेगा उसको इक्वली बांटना है। सही है। तो सबसे पहले तो कैपिटल रेशियो कैलकुलेट कर लें साइड में, जरा कैपिटल रेशियो निकाल लेते हैं। कैपिटल रेशियो कितना आ रहा है सर? कैपिटल रेशियो आएगा 2 लाख इज टू 1,50,000। तो इसका कितना आएगा भाई? ये आएगा 20:15। और इसको और सिंप्लीफाई करें तो 3 से डिवाइड हो सकता है भाई, ओ सॉरी 5 से डिवाइड हो सकता है, तो 5:4, और 5 4 जा और 5 3 जा, तो आंसर आ रहा है 4:3। भाई क्या हो गया? यस। अब मैंने एक छोटा सा टेबल सा बना लेते हैं। तो हमारा 1,75,000 तक का प्रॉफिट जो है, 1,75,000 तक का प्रॉफिट जो है 4:3 में बटेगा। किन के बीच में? एक्स और वाई के बीच में। करेक्ट है। तो एक एक्स और वाई के बीच में जो प्रॉफिट बटेगा वो, अरे वो आ गया हमारा 1,00,000, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 75,000। करेक्ट है। फिर उसके बाद जो बाकी बैलेंस बचा, बैलेंस, ठीक है, वो बैलेंस कितना बचा? वो बैलेंस बच रहा है भाई, वो बैलेंस बच रहा है 36,250। अब इसको हमें किस रेशियो में बांटना है? इक्वली। वो क्वेश्चन में बोला उन्होंने इक्वली। तो ये जाएगा 18,125, 18,125। सही है। यस सर। अब इसके बाद आपको आंसर में क्या मिलेगा? यहाँ पर आ जाएगा 1,18,125। करेक्ट। और यहाँ पर आ जाएगा 93,125। करेक्ट। यस सर। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है? इस प्रॉफिट को हम लिख देंगे भैया, इस प्रॉफिट को लिख देंगे हम अपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। $1,18,125 और 93,125। तो ये हमारा हो गया भैया प्रॉफिट। सही है। यस सर। तो दिस वाज द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, अब इसके बाद हमें वैसे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और जर्नल एंट्रीज भी करनी है। ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन में जो कंटेंट था, जो होना चाहिए था, वो मेन तो यही था, P&L अप्रोप्रिएशन बनाना। उसके बाद तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है। चलिए वो भी करते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। हाँ जी, तो अब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस आते हैं, बाय बैलेंस बीडी के नाम के, और वो हमें दे रखे थे 2 लाख, दैट इज ओपनिंग कैपिटल, और 1.5 लाख। फिर उसके बाद और क्या क्या आएगा भाई? और हमारा आ जाएगा, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा इस तरफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकाला था हमने? 24,000 एंड 18,000। करेक्ट है। यस सर। फिर उसके बाद और क्या आ जाएगा भाई? एक आ जाएगा भाई हमारा सैलरी। सैलरी कितनी कितनी दी भाई? सैलरी दी गई थी 60,000 एंड 90,000। फिर उसके बाद हमने कमीशन दिया था, तो बाय कमीशन, कमीशन सिर्फ और सिर्फ एक्स को दिया था भाई, तो कमीशन आ जाएगा, कमीशन एक्स को दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ आया था कमीशन 17,500। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। और हमें प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ, तो बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे। सही है।
और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कितना कितना आया था प्रॉफिट, 1,18,125 रुपए और 93,125। करेक्ट है। अच्छा जी, अब डेबिट साइड की अगर हम बात करें तो डेबिट साइड पे क्या क्या चीजें, एक तो ड्राइंग्स का अमाउंट, ड्राइंग्स कितनी थी भाई, ड्राइंग्स थी 1,00,000 और 1,25,000 और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट करा था भाई 5,000 और 6,250। करेक्ट है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे मिल जाएंगे हमारे बैलेंसेस, बैलेंस सीडी। करेक्ट है, ये हमारे क्या आ जाएंगे, बैलेंसिंग फिगर। करेक्ट है, यस सर। तो चलिए मैं बैलेंस के बाद मिलता हूं आपको। तो ये हमारे बैलेंसेस आ गए। अब इसके बाद हमें लास्ट में क्या करना है, अंत में आके हमें करना है जर्नल। करेक्ट है। अब जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए भाई, जर्नल में सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन अकाउंट 1500। देन उसके बाद उस लोन, वो जो लोन था वो प्रॉफिट के ऊपर चार्ज करा हमने, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करा, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर अब वो जो हमारा नेट प्रॉफिट आया था, उस नेट प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर करा होगा पीएनएल अकाउंट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उसकी एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। करेक्ट है। देन उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। करेक्ट है, यस। फिर उसके बाद उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज करा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। करेक्ट है, यस सर। देन उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करा पार्टनर्स को, तो उसकी वजह से कैपिटल बढ़ जाएगी पार्टनर्स की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ गए 24,000 18,000। करेक्ट है। फिर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करा था वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आता है, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है उसकी वजह से, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, अब कई बच्चे कहेंगे भाई हम ये डबल एंट्री क्यों कर रहे हैं, हम सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। हाँ भाई, सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं आप। एंट्री डायरेक्टली क्या हो जाती, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ये भी एंट्री आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। करेक्ट है। फिर पार्टनर को हमने सैलरी अलाउ करी, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स और टू वाई। फिर वही पीएनएल एप्रोप्रिएशन हमने डेबिट करा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। देन हमने कमीशन दिया वही एक्स को, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। सही है। आप फिर से मैं कह रहा हूँ, आप सिंगल एंट्री भी दोनों, ये डबल एंट्री करने की जगह आप इनकी जगह पे एक एक एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे इसकी दोनों, इन दोनों की कंबाइंड एंट्री हो जाती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ये हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। फिर जो हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर करा एक्स और मतलब डिस्ट्रीब्यूट करा अमंग एक्स और वाई, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट। दैट्स इट। ये हमारा पूरा जर्नल हो गया। करेक्ट है। अगर आपको देखना है तो देख लीजिए एक बार। चलिए, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही हमने क्वेश्चन करा, विच इज वेरी गुड क्वेश्चन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को तो आपको करके जाना ही चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी सारी की सारी चीजें कवर हो रही हैं। सही है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन आइकन, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बाय बाय, टाटा, सी यू।